फिल्मी पर्दे पर दो भाई आमने सामने हैं, एक पुलिस वाला है दूसरा स्मगलर। की कहा तुम बड़ा भाई मुजरम बन जाता है जिसके हाथ बचपन में एक टैटू बना दिया जाता है, गद्दार का बेटा। अगर आपके जहन में 50 साल कबल जनवरी के आखिरी हफ्ते में सन 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म दीवार की तस्वीर उभर रही है तो आप बिल्कुल गलत नहीं, और देखा जाए तो बिल्कुल सही भी नहीं है। ये सीन हांगकांग में चीन की एक ज़बान में बनी फिल्म टू ब्रदर का है जो दीवार का रीमेक था। सन 1979 में रिलीज़ होने वाली फिल्म टू ब्रदर्स में चीनी सकाफत के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ की गई थीं। मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन के पेज नंबर 786 के बजाय टू ब्रदर्स में हीरो पेज नंबर 838 चीनी में आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, और मेरा बाप चोर है जैसे सीन भी इस चीनी फिल्म में मौजूद हैं। 1975 की फिल्म दीवार ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन इमेज को मुस्तकिम किया बल्कि आने वाली दहाइयों के लिए वो एक सांचा भाई बन गई। दीवार को इंडिया में तमिल, तेलुगु और मलयालम ज़बानों में दोबारा बनाया गया था। दीवार की कामयाबी के बाद 80 की दहाइयों में तुर्की में एक फिल्म भी बनाई गई जो दीवार में दो भाइयों की कहानी से मुतासिर थी। तमाम हर ज़बान की फिल्म में अपने अंदाज में तब्दीलियाँ की गई। दीवार को रिलीज़ हुए 50 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी फिल्मों और आम जिंदगी में कहीं ना कहीं नज़र आती है। सन 2009 में जब म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान ने ऑस्कर अवार्ड जीता तो वो स्टेज पर गए और कहा मेरे पास माँ है। 4 अल्फाज का एक छोटा सा जुमला 1975 की फिल्म दीवार का एक मुकालमा है, लेकिन सिनेमा और माशरे में इसकी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। इस हवाले से सहाफ़ी विनय लाल ने अपने मज़मून दीवार, द फुटपाथ, सिटी एंड द एंग्री यंग मैन में लिखा था, आप शायद ये सोच सकते हैं कि दीवार पुरानी हो गई है, लेकिन ये वादा है कि बदलते सकाफती माहौल, बदलते हुए सिनेमा की ज़बान और इसके बावजूद बदले हुए सियासी माहौल ने दीवार की शनाख्त में एक ज़रा भी कमी नहीं की। दीवार एक माँ और बच्चे के रिश्ते को भी कहानी है, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके लिए माँ ही सब कुछ है। दीवार की कहानी मशहूर बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर की जोड़ी सलीम जावेद की कलम से निकली और इनकी फिल्मों में माँ के ताल्लुक से ताना बाना होता है, अब चाहे वो तरशोल हो या दीवार। जावेद अख्तर एंग्री यंग मैन नामी सीरीज़ में इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि मैं 8 साल का था जब मेरी वालदा फौत हो गई और आखिरी बार मैंने उन्हें कफन में देखा था। मैं महीनों ख्वाब में वही कफन देखता था। आज मैं 76 साल का हूँ, मुझे वो औरत याद आती है जब वो 36 साल की थी। अमेज़न की सीरीज़ एंग्री यंग मैन में सलीम खान का कहना है कि मैं 5 से 9 साल की उम्र तक अपनी वालदा से कभी नहीं मिला। उन्हें टीबी थी। एक बार मैं खेल रहा था, मेरी वालदा ने दूर से मेरी तरफ इशारा करके पूछा कि ये बच्चा कौन है। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा हूँ तो बहुत रोई थी। मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ तो आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीवार की एक ख़ास बात यह है कि दीगर कई फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी माँ जिस्मानी और माली तौर पर कमज़ोर तो हो सकती है लेकिन ज़हनी तौर पर बेबस नहीं। वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है लेकिन इसकी मोहब्बत उसके असूलों से बड़ी नहीं। दीवार के एक मशहूर सीन में निरूपा राय अपने स्मगलर बेटे विजय का घर छोड़कर अपने पुलिस अफसर बेटे रवि के साथ रहने जाती हैं। वो शशि कपूर से कहती हैं कि मैंने हमेशा विजय से ज़्यादा प्यार किया लेकिन मेरी मोहब्बत अंधी नहीं है। जब अमीर विजय अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है तो वो कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती कि ते उतना अमीर नहीं हुआ कि अपनी माँ को खरीद सके। तुमने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिखा कि उसका बेटा चोर है। फिर शशि कपूर कहते हैं कि यह सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है भाई। दीवार बनाने वाले यश चोपड़ा को आज शायद रोमांस का बादशाह कहा जाए, लेकिन इस वक्त यश चोपड़ा ने सलीम और जावेद की लिखी हुई कहानी का इंतखाब किया था जिसमें रोमांस नहीं बल्कि ज़िंदगी की तलख सच्चाइयाँ थी। फिल्म में जब दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो शशि कपूर कहते हैं कि भाई जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जब दो भाई, एक पुलिस अफसर और एक स्मगलर, आखिरी बार मिलते हैं तो उनके दरमियान सिर्फ बचपन की यादें रह जाती हैं। जब दोनों घर से दूर एक पुल के नीचे मिलते हैं तो शशि कपूर कहते हैं कि आज जब हमारे दरमियान तमाम पुल टूट चुके हैं सिर्फ ये पुल रह गया है, ये पल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा है। दीवार को देखकर हिंदी फिल्मों के कई पुरतशद्दुद मनाज़िर जहन में आते हैं जिसमें ज़ेरो ज़बरदस्त, खूनरेज़ी और तशद्दुद होता है, लेकिन दीवार में दिल को छू लेने वाला एक मंजर है जिसमें तशद्दुद जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती है। यहाँ हम इसी मंजर की बात कर रहे हैं जब लोग एक छोटे बच्चे को उसके बाप के भागने के बाद घेर लेते हैं और इसके बाजू पर लिखते हैं कि मेरा बाप चोर है। दीवार जनवरी के आखिरी हफ्ते में सन 1975 में रिलीज़ हुई और चंद माह बाद इंडिया में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। बेरोज़गारी, निज़ाम के अलावा गुस्सा और दीवार में दिखाई गई बगावत इत्तेफाक से आने वाले दोनों
आने वाले दिनों में वो हकीकी ज़िंदगी में स्क्रीन के बाहर भी सड़कों पर नजर आने लगी। दीवार फिल्म गुलशन राय ने बनवाई थी। गुलशन राय इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था, लेकिन सलीम और जुवैद अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। दीवार में एक मंजर है जहां विजय अपने वालिद के जनाजे में पहुंचता है। इस सीन में विजय अपने दाएं हाथ की बजाय अपने बाएं हाथ से आखिरी रस्मात अंजाम देता है। ऐसे वक्त में जैसे ही वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो इसके बाजू पर मेरा बाप चोर है लिखा नजर आता है। ये मंजर दरअसल अमिताभ बच्चन ने खुद तजवीज़ किया था। फिल्म की मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई कि रिलीज़ होने के बाद लोगों में पेज नंबर 786 की तर्ज पर कार नंबर 786 हल करने के दौर लग गई। फिल्म में परवीन बाबी और नीतू सिंह ने भी काम किया था। परवीन बाबी को जिस अंदाज में देखा गया वो इस दौर की फिल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और इसमें परवीन बाबी एक सेक्स वर्कर के किरदार में थे जो सिगरेट और शराब पीनी थी। दीवार की खूबसूरती ये थी कि परवीन बाबी के किरदार को ना तो कोई असलाहियत के नुक्ता नज़र से कमतर रोशनी में दिखाया गया और ना ही जदीदियत के किसी पैमाने पर मुबालगा आराई की गई। बहस अधूरी रहेगी अगर फिल्म में मलिक राज दावड़ और सामना की बात ना करें। वैसे तो फिल्म शोले और दीवार की शूटिंग एक साथ हुई थी। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा था कि दीवार के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग पूरी रात और सुबह 6 बजे तक मुंबई में चल रही थी और वहाँ वो शोले के लिए बेंगलोर के लिए फ़्लाइट लेते थे। दीवार को 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए, लेकिन अमिताभ बच्चन को इस साल बेहतरीन अदाकार के अवार्ड नहीं मिला। संजीव कुमार को आंधी और शोले के लिए नामजद किया गया था और इन्हें ये अवार्ड आंधी के लिए मिला। दीवार में 2 भाइयों की लड़ाई में अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से पूछा, मेरे पास कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना शायद दीवार के हीरो का अलमिया है।